हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 1.2 नहीं 1.5 का। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी क्वेश्चन मैं आगे करा चुकी हूँ, आप उसमें वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। और अगर आप चैनल पर न्यू जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर। यहाँ पे आपको साइंस के पूरे नोट्स मिल रहे हैं, हैंड रिटन, क्लास 10th के और बाकी 12th 11th के सबके मिलते हैं। ठीक है, और मैथ्स पूरा कराया जा रहा है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन पूरा नोट आप उसमें से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैंने पूरा नोट नहीं किया यहाँ पे, मैं आपको आई थी नोट करके। क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर दैट इज, मतलब पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ये क्या होता है, वैसे पाई का एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल। ठीक है, और इसमें ये बोला है कि सी अपॉन डी, और ये सी अपॉन डी होती है पाई की वैल्यू। ठीक है, डी फॉर डायमीटर और सी मतलब सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो जब ये बोल रहे हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि पाई का इरेशनल है और फिर भी सी वाई डी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी वाई डी के फॉर्म में लिखा है और सी वाई डी मतलब पी वाई क्यू, और जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, तो ये कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है कि मतलब ये इरेशनली बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये पी वाई सी वाई डी के फॉर्म में भी है। और जो भी सी वाई डी यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, जो हमने पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं तो उसे रैशनल नंबर बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो हमको इसी को प्रूव करना है कि इरेशनल कैसे है। ठीक है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो चलिए हम देख लेते हैं, लेट्स सी। देखिए सॉल्यूशन में आ रही हूँ यहाँ पर, पाई इक्वल टू सी वाई डी, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, सी एंड डी आर रैशनल। सपोज हमने माना कि सी एंड डी क्या है, आर रैशनल। ठीक है, रैशनल है, बट इफ वी कैलकुलेट सी बाई डी इट गिव्स पाई। देखिए, तो बोल रहा है कि अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देगा, पाई देगा। ठीक है, पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल। ठीक है, तो आप मेरी एक बात सुनना, अगर ये सी बाई डी, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी सी बाई डी की वैल्यू होगी, ये जब रैशनल कब होंगे, जब ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तभी होगा। अगर ये समझ लो यहाँ पे, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्योंकि इरेशनल में क्या होता है, हमने पढ़ा है 3.4 है, 1 है, 4 1 ऐसे रिपीट हो जाता है, रिपीट होते जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल कब होगा ये, जब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सी बाई डी की जो वैल्यू है किसी भी तरीके से कैसे आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए। ठीक है, तो माना, बट इफ वी कैलकुलेट सी बाई डी इट गिव्स पाई। मतलब जब सी आई डी को कैलकुलेट कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ डायमीटर को, तो हमें पाई दे रहा है। ठीक है, या तो इसमें से मतलब पाई इज इरेशनल, और पाई कैसा नंबर है, इरेशनल है, पाई इज इरेशनल। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, इट मीन्स या तो इसमें से आइदर सी या डी, कोई इनमें से एक, या तो एक इरेशनल होगा, ठीक है, या तो दोनों ही इरेशनल होंगे, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं। अगर दोनों ही रैशनल होंगे तो ये क्या होगा, रैशनल हो जाएगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो इट मीन्स आइदर सी और डी और बोथ। ठीक है, बोथ आर इरेशनल। कहने का मतलब ये है, या तो इरेशनल है, नीचे रैशनल से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसा आएगा नंबर हमारा, इरेशनल। ठीक है, अगर एक भी इरेशनल आ गया तो हमारा आंसर किसमें आएगा, इरेशनल। या ऊपर रैशनल है, इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं तो भी आंसर कैसा आएगा, इरेशनल। या तो दोनों इरेशनल है, इरेशनल उसको डिवाइड कर रहा है तो क्या आएगा आंसर, इरेशनल। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है लैंग्वेज में, इट मीन्स आइदर सी और डी, या तो सी इरेशनल होगा या फिर डी इरेशनल होगा, या फिर बोथ ही इरेशनल होंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि पाई हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन था, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर आई अपॉन आर होगा, यानी कि इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तब इरेशनल आता है, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल, या फिर दोनों इरेशनल हो तो इरेशनल आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको प्रूफ करना था, ये समझाने के लिए था, ये अपना सॉल्व हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको कॉपी पर नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि बोर्ड पर वो स्केल, उसमें स्केल और उसकी जरूरत पड़ती है, कंपास की। ठीक है, तो वो इस पर बोर्ड पर समझ नहीं आएगा आप लोग। ठीक है, चलो वो मैं आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है मैंने, उसके लिए अलग से एक वीडियो है, ओनली क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 1/√7, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना है आपको। तो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। और अगर साइन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बट यहाँ कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट √7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे और √7 का यहाँ भी। अगर कोई साइन होता तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस होता तो प्लस, प्लस होता तो माइनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, ठीक है। √7 जब √7 का 1 में करेंगे तो √7 ही रहेगा, √7 का √7 से करेंगे तो जब भी √7, जब 2 √7 मिल जाते हैं तो इस रूट से एक अच्छा वाला 7 निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये 2 √7 है तो इसमें क्या है, 2 होंगे, ठीक है। 2 √7 है ना, एक और एक, इससे एक कट जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर, सर्कल यहाँ पर ना, दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, इसी का 5th का 1/, इससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, √7 - √6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका भी हम क्या करेंगे, टू रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ पे लिख देना टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी, यहाँ पे इसको भी करेंगे हम, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ पूरा लिख लेना, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब देखो जब इसको रैशनलाइज करते हैं ना हम, तो मैंने आपको पहले बताया था अगर साइन है तो साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा और ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये होता है रैशनलाइजेशन करना, ठीक है, डिनोमिनेटर को। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 1, तो वही रहेगा सेम। अब इसका इससे करेंगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, a - b a + b, तो वो क्या होता है, a² - b², a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो देखो ये वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे, एक प्लस में एक माइनस में, ये और ये सेम है दोनों साइड, तो हम इसको इस फॉर्म में बना देंगे, ठीक है, a² - b² के फॉर्म में हम इसको बना देंगे। तो देखो a का स्क्वायर यानी √7 का होल स्क्वायर, माइनस लगता है फिर फॉर्मूले का, तो फॉर्मूले का माइनस लगा दे, b का स्क्वायर यानी कि √6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, √7 + √6, √7 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो जब स्क्वायर से ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचेगा, 7, स्क्वायर से रूट कट गया क्या बचेगा, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √7 + √6, 7 में से 6 गया तो कितना बचता है, 1, ठीक है। 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होती मतलब, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, √7 + √6, ये आपका आंसर है, ठीक है। पूरा विजुअल है नीचे तक ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या जाता, माइनस, ठीक है। तो ऐसे हम देख लेते हैं, थर्ड भी देख लेते हैं इसका प्लस वाले का, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा करना कैसे है, ठीक है। चलो तो हम 5th का थर्ड देख लेते हैं, उसमें प्लस है, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसको भी सॉल्व करके बता देते हैं जल्दी से। 5th का थर्ड देखिए, 1/√5 + √2, सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को, ठीक है। जब रैशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इंटू का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे होता है, साइन प्लस था तो माइनस होगा, माइनस होता तो प्लस। अब इसका इससे इंटू किया तो क्या बन जाएगा, √5 का, √5 - √2। अब देखो यहाँ पे भी a² - b² वाला फॉर्मूला लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक a + b, एक a - b, तो √5 का होल स्क्वायर खोलोगे, a² हो गया, ये माइनस लगाया, b का स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, देखो √5 का √5 रहेगा, माइनस √2 का √2, √5 का होल स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ जाएगा, 5, रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा, 2, √5 - √2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3,
ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो फोर्थ बचा है ओनली, वो भी आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। उसमें माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस करके और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, √7 - 2 इसी तरीके से नीचे a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b ब्रैकेट में, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।